माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास के अंदर मैंने किस प्रकार झूठी कलीसिया से दूर रहना है, उसका कैसे पहचान कर सकेगा, इसके विषय में क्लास लिया था। आज के क्लास में यूदस का पत्र 1 ही अध्याय है, उसका वाक्य 11 में 3 ऐसा पहचान दिया हुआ है जो ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा, पास्टरों के द्वारा हमारी आत्माओं का विनाश कर रहा है। इसीलिए ऐसे कलीसियाओं का पहचान, वो क्या कार्य करता है, उसका लक्ष्य क्या है, क्यों वो पास्टर बनकर के बैठा है, इसको जानने का क्लास आज, कल और परसों रहेगा। यहां पर 3 व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है। यूदस का पत्र, वाक्य 11, धिक्कार इन लोगों को, ये काइन के मार्ग पर चल रहे हैं। पहला है काइन, रुपये के लिए बिलियाम की तरफ भटक गए हैं, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति है बिलियाम। और कोरह की तरह विद्रोह करने के कारण विनष्ट हो गए हैं। इस प्रकार के झूठे कलीसिया भविष्यवक्ताओं का एक पत्र है यूदस का। एक पत्र, इसको चेतावनी देने वाला पत्र, सिखाने वाला पत्र है। इस पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है, आप लोगों को, हम लोगों को झूठी कलीसियाओं से, झूठे शिक्षकों से बचाना। इन 3 लोगों के समान है वहां पर जो शिक्षा देने वाले, जो प्रॉफिट है, जो पास्टर है, जो भी है। आप क्लास को ध्यान से सुनना, आपका बाइबल खोल करके इसको पढ़ भी लेना। काइन के मार्ग अपनाने वाले झूठे शिक्षकों के पहचान करने के विषय में यहां पर संत यूदस लिखा है। धिक्कार है उन्हें, क्योंकि वे काइन के मार्ग पर चलते हैं। अनेकों ऐसा इंडिपेंडेंट कलीसिया चलाने वाले पास्टर लोग, अपना व्यक्तिगत कलीसिया चलाने वाले लोग, अनेकों लोगों का जीवन को नष्ट करने वाले, जैसे काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या किया, उसी प्रकार उनसे जुड़े हुए लोगों का आत्मिक हत्या करने वाले लोग हैं इन पास्टर लोग। काइन कौन है? काइन के विषय में हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 1 से पढ़ेंगे, वहां पर काइन के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ, गर्भवती हुई, उसने काइन को जन्म दिया। अर्थात काइन आदि माता पिता आदम और हेवा के संतति है, पहला संतति। मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया, ये बोल करके उसको काइन नाम डाला। काइन शब्द का अर्थ इसका मतलब हो गया प्रभु की कृपा से
मनुष्य को जन्म देना। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था और काइन खेतीबाड़ी करते थे। हाँ पर हम लोगों को काइन के विषय में बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलता है। इन दोनों भाई लोग कुछ समय के बाद प्रभु को कुछ भेंट अर्पित करता हुआ हम लोगों को वाक्य 3 से पढ़ने के लिए मिलता है। काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। यहाँ कहीं भी, मैंने इसके पीछे भी क्लास ले चुका है, यहाँ कहीं भी काइन ने कुछ गलत जो उपज को, कई लोग बोलते हैं चूहा काटा हुआ छोटा वाला, ऐसा ऐसा कर करके अर्पित किया, ऐसा कहीं यहाँ हम लोगों को नहीं मिलते हैं। कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया करके लिखा है। अभी हाबिल के विषय में अध्याय वाक्य 4 में लिखा, हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों में से पहलोटे मेमने को प्रभु को अर्पित किया करके लिखा है। यहां दोनों में क्या फर्क है? काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश अर्पित किया, इसका मतलब प्रभु के नियम के अनुसार है या नहीं, यहां पर नहीं लिखा है। लेकिन हाबिल के विषय में लिखने के समय पर सर्वोत्तम भेड़ों में से पहलोटे मेमने को प्रभु को अर्पित करने का मतलब है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 19 के अनुसार, नियम के अनुसार पहलोटे को और सर्वोत्तम, कोई उसमें दोष नहीं है, ऐसा चीज को अर्पित किया। अर्थात ईश्वर के नियम के अनुसार अर्पित करने वाला हाबिल है। काइन उसके ऊपर प्रभु के नियम में ध्यान नहीं दिया। ये हम यहाँ पर निष्कर्ष में ले सकते हैं। दूसरी बात हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिला है, हाबिल ने प्रभु को जो अर्पित करने के लिए अपना जो मनोभाव उसके उस अर्पण में दिखता है। सर्वोत्तम अर्पित करेंगे, प्रभु के लिए जो कुछ देगा वो सबसे अच्छा होगा, ये एक मनोभाव उसके अंदर था। लेकिन काइन के विषय में क्या लिखा है? उपज का कुछ उठा करके प्रभु के लिए अर्पित किया। चलता है, कुछ भी प्रभु के लिए देगा तो चलता है, थोड़ा सा भी चलेगा। ये इस प्रकार का एक ठंडे स्वभाव काइन में हम लोग देखते हैं। और आगे क्या लिखा है वाक्य 4 का आखिरी में, प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर के उसके भेंट स्वीकार किया। उसकी भेंट को देख करके प्रभु खुश नहीं हुआ। उसका भेंट बहुत मोटा भेड़ को अर्पित किया, इस मोटापा को देख करके, उस भेंट को देख करके उससे स्वीकार नहीं किया, बल्कि ईश्वर को हाबिल का स्वभाव स्वीकार्य था। हाबिल प्रभु के नियम के अनुसार चलने वाला था, इसलिए हाबिल पर प्रसन्न होकर के उसकी भेंट को स्वीकार किया। वाक्य 5 में लिखा है, किंतु उसने काइन और उसके भेंट को अस्वीकार किया। पहले किसको अस्वीकार किया? काइन को अस्वीकार किया। काइन का मनोभाव प्रभु को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए काइन का मनोभाव इस प्रकार होने के कारण काइन को अस्वीकार किया, इसलिए उसके भेंट को भी अस्वीकार किया। अभी काइन का एक और स्वभाव यहां आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। काइन इस पर बहुत क्रोध किया, उसका चेहरा इस कारण उतर गया करके प्रभु काइन के पास भी आया। काइन के पास आकर के काइन से कहते हैं, तुम क्यों क्रोध करते हो, गुस्सा क्यों करते हो, और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आगे प्रभु रास्ता भी बोल करके दे रहा है, तुम भला करोगे तो प्रसन्न होंगे, यदि तुम भला नहीं करेगा, पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर छपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर द्वार लगाकर, घात लगाकर बैठा है। देखो, तुम्हारा विनाश करने के लिए
पाप हिंस्र पशु की तरह इंतजार कर रहा है, ये यहां पर लिखा है। भला करना, अन्यथा तुम नाश हो सकता है। इसका मतलब प्रभु वाक्य 7 के अंदर एक अच्छा चेतावनी काइन को दिया, लेकिन काइन नियम के अनुसार, चेतावनी के अनुसार चलने वाला नहीं था। काइन हाबिल को षड्यंत्र रच करके मार डालते हैं। उस क्रोध में, उस ईर्ष्या में उसने उसका क्या बोलता है, हत्या किया है। काइन का मार्ग का इसका क्या मतलब है? कौन काइन के मार्ग पर चल करके लोगों का आत्मा का विनाश करता है? क्यों मैं इस क्लास के अंदर इस प्रकार के झूठे प्रचारक लोग, ये पास्टर लोग जो अपना कलीसिया बना करके क्रिस्त के कलीसिया में जुड़े रह करके नहीं, बिशप के अधीन रह करके नहीं, इंडिपेंडेंट कलीसिया बोल करके स्वयंभू पास्टर बन करके जो कलीसिया चला रहा है, वो काइन के मार्ग पर क्यों चल रहा है? हम लोग देख सकता है काइन का क्या पाप था। ईश्वर ने उन्हें बता करके दिया, उस नियम के अनुसार वो चला नहीं, वो अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है। प्रभु ने जो कलीसिया स्थापित किया, उस कलीसिया से जुड़े रह करके, और कलीसिया, प्रभु ने जो वचन दिया उसका व्याख्या करने के लिए कलीसिया का अधिकारी बिशप को जो अधिकार दिया, उसके अनुसार, उसके अधीन रह करके नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहा है। इसका मतलब ईश्वर की आज्ञा का नहीं, अपनी निर्णय को वो पूरा करता है। दूसरा, उसका ईर्ष्या और क्रोध, इसमें, इसके द्वारा हाबिल अपने भाई की मृत्यु का कारण बनाया। ईर्ष्या हाबिल पर किया और क्रोधित होकर के हाबिल की हत्या किया। इसका मतलब हाबिल अपने भाई को स्वीकार करने में वो तैयार नहीं है, अर्थात दूसरों की आत्मिक उन्नति देख करके द्वेष करने वाले, ऐसे लोगों को आत्मिक उन्नति में लेकर के जाना चाहिए, लेकिन उनकी हत्या करने वाले व्यक्ति, कैथोलिक कलीसिया से जुड़े रह करके साथ संस्कार के अनुसार जीने वालों को झूठे बात बोल करके, जैसे हाबिल को काइन लेकर के गया, अपने कलीसिया में लेकर के जाके उनके आत्मिक हत्या करने वाले ये लोग काइन के मार्ग पर चलने वाला है। अहंकार वहां पर दिख रहा है। ईश्वर की चेतावनी बाइबल के अंदर मैंने कल के क्लास में अनेकों उदाहरण बता करके दिया। ऐसे झूठे नबियों से दूर रहने के लिए भी बाइबल के अंदर बारंबार बोल रहा है। भेड़ के वेश में भेड़िया आकर के नष्ट करने के विषय में, और इस प्रकार अहंकार में पड़ करके अनेकों की आत्मा को नष्ट करने, इन लोगों से दूर रहना है। अभी देखो, हत्या किया है। यदि उन पास्टरों का, उनके टीचिंग को कोई विरोध करेगा, बाप रे, उनके ऊपर कैसे बरस पड़ेगा, हत्या भी कर सकता है। ऐसा करने वाले लोग भी है। सत्य शिक्षा, उसके विपरीत वे लोग चलते हैं। क्योंकि जैसे काइन ने पूछा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? आध्यात्मिक जिम्मेदारी नहीं, केवल उनकी लक्ष्य पैसा कमाना है। इस कारण ऐसे जो गलत शिक्षा, गलत कलीसिया खोल करके चलने वाले, काइन के मार्ग पर चलने वाले हैं। इसका मतलब झूठे शिक्षक लोग, अपना कलीसिया बना करके रहने वाले, वे काइन के मार्ग पर चल रहा है। अपने रीति रिवाज में, अपने तरीके से वो आराधना करवाते हैं। जो चर्च में परंपरागत रीति से जो मिस्सा बलिदान, प्रार्थना सब हो रहा है, उसको बदल दिया एक प्रकार, मनमाना अपना तरीका, जिसमें लोग आकर्षित हो जाएं। प्रभु को पहला स्थान नहीं, वहां लोग उसकी ओर आकर्षित होना है, इसका लक्ष्य रखते हैं। दूसरा,
इन लोगों में इतना अधिक ईर्ष्या है कैथोलिक कलीसिया के विषय में, इसलिए इस प्रेरित की कलीसिया, प्रेरितों के नींव पर खड़ा किया हुआ इस कलीसिया के विरुद्ध में अनेकों लोग भाषण देते हैं। और हमें मालूम है काइन के समान ये भी अहंकारी बनकर के कलीसिया के जो अधिकार है, मजिस्ट्रियम है, उसको नहीं मानना, स्वयं को पोप बना करके, उनके ऊपर कोई नहीं है, उनको कोई करेक्शन नहीं कर सकता, इस प्रकार का अहंकार का जीवन जीने वाला लोग मिलेगा। ऐसे झूठे जो प्रचारक लोग जो है, उनका विरोध करने वालों का विनाश करने के लिए तुले हुए हैं। सत्य उनमें नहीं है। जितने भी बातें बताकर दे रहा है, उदाहरण बता रहा है, वीडियो दिखा रहा है, चंगाई चमत्कार के विषय में, उनका लक्ष्य केवल लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को उनकी ओर आकर्षित करना। ये क्रिस्त नहीं है, क्योंकि सत्य नहीं बोलते उन लोग, उसका विरोध करने वाले हैं। इस प्रकार का लोग ईश्वर के सामने जवाबदेही है। देखो, पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट यीशु से बोलूंगा बोल करके पाप स्वीकार से लोगों को भी दूर करेगा। वो स्वयं भी नहीं करते। प्रभु ने पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? मैं उसका जिम्मेदार नहीं है। इस प्रकार इनकार करने वाले चर्च फादर्स इसके विषय में कई लोग सिखाते हैं। संत अगस्टिन सिटी ऑफ गॉड नामक जो बुक है, उसके अंदर लिखा है, काइन का मतलब है, काइन ने ऐसा सांसारिक नगर को स्थापित किया, उसका मालिक बनकर के वो बैठा। हाबिल सिटी ऑफ गॉड है। जब काइन सिटी ऑफ मैन है, हाबिल सिटी ऑफ गॉड है, ईश्वर का नगर का प्रतीक है। और झूठे शिक्षक लोग जितने भी हैं, काइन के संतान है। ये संत अगस्टिन सिखाते हैं। संत अम्ब्रोस भी इसी प्रकार, काइन ने केवल बाहरी बलिदान दिखाया, हृदय से नहीं बलिदान अर्पित किया। ईश्वर बाहरी रूप रंग को नहीं, हृदय को देखता है। इसलिए प्रभु उनका जो भेंट है उसका तिरस्कार किया। बाहरी रूप रंग, बाहरी दिखावा का चढ़ावा ये अर्पित करने वाले, लोगों को दिखाने वाले, आत्मिक उन्नति के लिए ये फलदायक नहीं है। संत जॉन क्रिसोस्टम, काइन का असली पाप अपने भाई के प्रति ईर्ष्या, क्रोध है। सभी पापों का जड़, मैंने मूल पाप, 7 मूल पाप में घमंड, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इसके विषय में सिखाए एक एक 40 काल के अंदर। सभी पापों का जननी है ये काइन। इस प्रकार का व्यक्ति है और काइन के रास्ते में चलने वाला इन झूठे पाषंडी पास्टर लोग भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं। योहन का पहला पत्र अध्याय 3:12 में हम लोग पढ़ते हैं, काइन की तरह तुम मत बनो जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को मार डाला है, तो काइन के समान नहीं बनना चाहिए। काइन और हाबिल के विषय में कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा के अंदर भी लिखा हुआ है, 2259 के अंदर, 2540 के अंदर ईर्ष्या के विषय में, और सच्ची आराधना कैसे करना चाहिए वो कलीसिया जो सिखा रहे उसके अनुसार होना चाहिए। और पवित्र वचन का घोषणा कैटेकिज्म 85 के अंदर जो मजिस्ट्रियम जो सिखाता है उसी के अनुसार होना चाहिए आदि बता कर दे रहा है। तो अंतिम में मैं ये बोल करके देना चाहूँगा, ईश्वर की विधि और परंपरा के अनुसार हम लोगों को आराधना करना चाहिए। वो जो कैथोलिक चर्च में जो चलता है वो ईश्वर का विधि है और परंपरा के अनुसार है। विनम्रता से ईश्वर की चेतावनी को हमें स्वीकार करना है, वचन को स्वीकार करना है, लेकिन
जो मनगढ़ंत जो शिक्षा देने वाले ऐसा नहीं करते, उससे दूर रहना है। दूसरों के आत्मिक उन्नति पर हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसमें आनंद मनाना है। और हमारे कलीसिया प्रेरित की कलीसिया है, इसीलिए कलीसिया के अधिकारी के अधीन रहना हमें याद रखना है। प्रभु के लिए जो सच्ची भेंट होता है वो बाहरी रूप से नहीं होना चाहिए, वो आंतरिक रूप से होना चाहिए। ये निर्णय करना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।